दुनिया में 7 भयानक विपत्ति आने वाले हैं। यह 7 विपत्ति याद रखें, यह 7 भयानक विपत्ति संपूर्ण मानव इतिहास में सबसे ज्यादा दर्दनाक का समय होगा। ऐसा इंसानियत के समय में पहले कभी नहीं हुआ। यह इतना भयानक 7 विपत्ति है, आप सोच भी नहीं सकते। ये 7 विपत्ति मनुष्य पहले कभी नहीं देखा होगा। यह इतना खतरनाक भयानक विपत्ति है, मनुष्य का ज्ञान और बुद्धि काम नहीं करेगा। मनुष्य कोशिश करेंगे इस विपत्ति से बचने के लिए, मनुष्य प्रयास करेंगे इस विपत्ति से बचने के लिए, लेकिन मनुष्य का ज्ञान और बुद्धि और मेडिकल साइंस और वैज्ञानिकों का ज्ञान काम नहीं करेगा। मनुष्य कोशिश करेंगे, अलग अलग प्रकार मेडिसिन और योजना करेंगे बचने के लिए, लेकिन ये कोई नेचुरल विपत्ति नहीं, ये कोई प्राकृतिक विपत्ति नहीं। बाइबल बताती है यह जीवित परमेश्वर का प्रकोप है। इस 7 विपत्ति से बचने के लिए एक ही रास्ता है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप इस विपत्ति से कैसे बचोगे और कौन आपको बचाएगा। आप इस वीडियो को जरूर देखें और मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को दूसरों को भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। यह विपत्ति क्या है, क्यों इस धरती पर यह विपत्ति आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, चलिए हम जानेंगे। इससे पहले हम परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का वचन पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर 7 विपत्ति है। मैं आप लोगों को एक एक विपत्ति के बारे में बताऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। प्रकाशित वाक्य में यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूत से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्य के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। हम पहले विपत्ति के बारे में एक्सप्लेन करेंगे मेरे प्रियो। बाइबल बताती है जिसके माथे पर पशु का अंक है, यानी 666, जिसके माथे पर पशु का अंक है, यह विपत्ति उन पर आ पड़ेगा। और बाइबल बताती है जिसके अंदर, जिसके माथे पर पशु का अंक है, उनके शरीर में दुखदायी फोड़ा निकलेगा। वो लोग जीने के लिए कोशिश करेंगे, वो लोग इधर जाएंगे, वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपके माथे पर पशु का अंक नहीं बल्कि परमेश्वर का अंक होना चाहिए। अगर आपके माथे पर पशु का अंक है तो याद रखें, आपके शरीर में दर्दनाक दुखदायी फोड़ा निकलेगा और आप मर जाओगे। बचाने वाला कोई नहीं। आज आपके पास समय है, मन फिराओ। खुदा आज भी आपको बचाना चाहता है। और मेरे प्रियो, दूसरे विपत्ति के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया। दूसरे विपत्ति क्या है? बाइबल बताती है समुद्र में सब पशु और जीवधारी पशु मर जाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्य के लहू जैसा बन गया और समुद्र में जो पानी मरे हुए मनुष्य का लहू जैसा वैसा ही बन गया और सब जीव मर गए थे और सब जीव मर जाएंगे। याद रखो मेरे प्रियो, आपको खाने के लिए मछली भी नहीं मिलेगा। और इस समय जो लोग आज समुद्र में बिजनेस करते हैं और आज भी समुद्र के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, उस दिन उसके बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी लहू बन जाएगा, मरे हुए इंसान का लहू जैसा बन जाएगा। और तीसरे विपत्ति है मेरे प्रियो, चलिए हम जानेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोते पर उंडेल दिया और वे लहू बन गया। मेडिकल साइंस के मुताबिक वाटर इज लाइफ। उस समय लोग पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, लोग पानी पीने के लिए नदियों में जाएंगे, लेकिन पानी लहू में बन जाएगा। उस समय पानी लहू बन जाएगा। आप तो चाहते हैं पीने के लिए, लेकिन पानी लहू बन गया। मेरे प्रियो, अगर आप इस विपत्ति से बचना चाहते हैं, आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। धरती पर हर नदियों के पानी में लहू बन जाएगा और आपको पीने के लिए नहीं मिलेगा।
मेरे प्रियो, यहाँ पर ईश्वर का लिखा है, तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, है पवित्र जो है और जो था, जो न्यायी है, और तूने यह न्याय किया क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था। चलिए मेरे प्रियो, और एक विपत्ति के बारे में हम जानेंगे। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गया और परमेश्वर के नाम की जैसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की पर उसकी महिमा करने के लिए मन्ना फिराया। एक भयानक विपत्ति है मेरे प्रियो। आप इस विपत्ति से बचना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिए। और मन फिरा है, खुदा आज भी आपको बचाने के लिए आपको इंतजार कर रहे हैं। लौटा पाप को छोड़ दो मेरे प्रियो। चलिए हम और एक विपत्ति के बारे में जानेंगे। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन्ना फिराया। यह इस प्रकार विपत्ति है, इस समय मनुष्य परमेश्वर को निंदा करेंगे। बाइबल बताती है उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, पशु का सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। अंधेरा मतलब क्या है? डार्कनेस, पाप है, अलग अलग प्रकार पाप है। और लोग, बाइबल बताती है, पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा करेंगे। और एक विपत्ति के बारे में मेरे प्रियो, यहाँ पर ईश्वर का लिखा हुआ है, छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। अंतिम के समय में बहुत सारे चिन्ह चमत्कार करने वाले भविष्यद्वक्ता, शिक्षक, चंगा करने वाला निकलेंगे, लेकिन ये दुष्ट आत्मा की शक्ति करेंगे और बहुत सारे छुनेओं को भी फरमाएंगे। ये अशुद्ध आत्मा मेंढकों के रूप में निकलेंगे। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाते हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। समय आएगा, धरती पर लड़ाई होगा, युद्ध होगा, मर्डर होगा, झूठे प्रचारक निकलेंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता निकलेंगे, चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, लोगों को भरमाएंगे। आर यू रेडी? या आप रेडी है यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, वो आने वाला है, अब तैयारी हो जाए। बाइबल बताती है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगीदोन कहलाता है। अंतिम के दिन में लोग लड़ेंगे, लोग मर्डर करेंगे, व्यभिचार करेंगे। चलिए मेरे प्रियो, हम अंतिम विपत्ति के बारे में जानेंगे। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर की यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाया।
अंतिम के दिन में, अंतिम के समय में भयानक भूकंप होगा। आजकल बहुत सारे लोग अपने बिजनेस पर व्यस्त है। कैसे बिजनेस चलता है, कैसे घर बनाना है, ये सारी सांसारिक चीजों के लिए व्यस्त रहते हैं, लेकिन आत्मिक घर के लिए तैयारी नहीं। आज आपके पास समय है मेरे प्रियो। खुदा आज भी आपको पुकारते हैं, हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, तू कहाँ है? लौट आ मेरे पास। हालेलुया।